मुल्क, अपने कंट्री के लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि मैंने इनकी वीडियो ऐसी ही देखी थी, आई थिंक मुझे फेसबुक पे दिख गई थी कि पता नहीं यूट्यूब पे देखी थी, पोस्टर्स लगा रहे थे। ये अच्छा। काफ़ी यंग थे और दीवारें हैं, जैसे रोड्स हैं, रोड्स के ऊपर कुछ दीवारें होते हैं और कुछ वो होते हैं ना, जगह होती है, थोड़ी सी स्पेस होती है। एक कमेंट था ऐसा आया भी था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी हम लोग ग्रीन हाईवेज बना रहे हैं, तो मैं आपको, मेरा एक IIT का लड़का, बहुत बच्चा मेरे यहाँ काम करता था, अभी वर्ल्ड बैंक में गया, अरुण नरेंद्रनाथ। उसने मुझे एक दिन कहा कि मुंबई और पुणे बहुत पोल्यूटेड है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बोला क्यों होते हैं, मुझे नहीं मालूम था। उसने कहा ये दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, हिमाचल से, उत्तराखंड से और पंजाब से, हरियाणा से, ये सब ट्रैफिक जो जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार से, ये पूरा सूरत से मुंबई में जाता है। और वो मुंबई में, मुंबई अहमदाबाद कितना भयंकर रोड एक्सीडेंट होते हैं। और ये वहाँ से, मुंबई से एक्सप्रेस हाईवे पे जाता है, इधर ये JNPT के पोर्ट में जाता है, उससे कंटेनर के कारण ठाणे में पोल्यूशन होता है, मुंबई में पोल्यूशन होता है। और फिर ये ट्रैफिक जाता है पूना, फिर पुणे को और ख़राब करता है, पूरा पोल्यूशन करता है। फिर जाता है पुणे से कोल्हापुर, बेंगलोर की तरफ, और पुणे से सोलापुर, ये हैदराबाद की तरफ जाता है। तो बोलो मेरे मन में एक आइडिया है। तो बोला क्या है? तो बोले सूरत से ही हम इसको डाइवर्सिफाई कर देंगे। पूरे उत्तर भारत का, साउथ इंडिया को जाने वाला ट्रैफिक जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जा रहा है, इस पूरे ट्रैफिक को सूरत से निकालकर नासिक, नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर को जोड़ देंगे। और वहां से हम लोग पूरा दक्षिण का ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे, तो मुंबई और पुणे का 50% पोल्यूशन कम हो। अभी यही नई नई जो आइडियाज है, नए नए प्रयोग है। अब पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज आएगा, तो हर गांव के लेक में एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं। अभी हमने रोड ऐसे बनाए, 20 एयर स्ट्रिप बनाई, रोड बनाए कि जो एयर स्ट्रिप करके काम कर सकता है। पाकिस्तान से 40 किलोमीटर पर हम लोग जालौर में उतरे, राजनाथ जी और मैं। फिर मैंने कहा तुरंत वहाँ एक छोटा एयरपोर्ट खड़ा कर दो, और जब गाड़ी आई जा रही, प्लेन आएगा तो रेलवे के फाटक जैसा गाड़ी बंद हो जाएगी, प्लेन उतर जाएगा और वो अंदर चले जाएगा, और फिर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। फिर लोग प्लेन में बैठ जाएंगे, फिर ट्रैफिक बंद होगा, प्लेन उड़ा। हेलीकॉप्टर का चलन बढ़ रहा है, फिर ड्रोन का बढ़ेगा। फिर हमने पानी पे उतरने वाला MPBS प्लेन लाया, उससे टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। अभी मैं कश्मीर में कारगिल के नीचे टनल बना रहा हूँ, 11,000 करोड़ के टनल में 5,000 करोड़ बच गए। वो मटेरियल फेंकना था तो जगह मिल गई, तो मैंने कहा रिसोर्ट बनाओ, होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, एडवेंचर स्पोर्ट बनाओ, डावोस से अच्छी सिटी यहाँ बनाओ, ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आएंगे तो कश्मीर के गरीब युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, तो यहाँ की गरीबी दूर होगी, रोड भी मिलेगा। 6 महीने लद्दाख लेह का ट्रैफिक बंद है तो पूरा चलते रहेगा। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, इनिशिएटिव, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हमको एक सस्टेनेबल लाइफ लोगों को देना, ये राजनीति का अर्थ है। क्या क्या उसने क्या इसमें लोग जाते हैं। वी शुड स्टॉप दिस। और करने वाले लोगों को करने दीजिए कि नदी जब बहती है तो काड़ी कचरा जो होता है, मरी हुई मछली होती है, वो प्रवाह के साथ तैरती है, चली जाती है। काड़ी कचरा प्रवाह के साथ बह जाता है, पर जिंदी मछली हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। पर ये जो लोग इधर से पार्टी छोड़कर उधर गए और वहाँ मुख्यमंत्री बने और मंत्री बने, तो उन लोगों को बहुत देर तक लोग याद नहीं रखते। मुझे ये पोस्टर, मेरे आज 40 साल में एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता। मैं मजाक में कहता हूँ कुत्ता भी नहीं आता, एक व्यक्ति हार लेके नहीं आता, पुष्पगुच्छ लेके नहीं आता। मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। बहुत सिंपल थे वो, बहुत बड़े नेता थे, और उनका व्यवहार, चाल चलन व्यवहार मैंने अधिक से देखा। अभी मेरे यहाँ कोई, हमारे सब मेयर हमारे हैं, नगर सेवक है, जिला पंचायत है, MLA है, और किसी को बोला कि गडकरी आ रहे एयरपोर्ट पे, जाने रहे क्या? वो बोले गाला खाना है क्या? बोले हम नहीं जाएंगे। कोई आता है तो मैं बोलता हूँ तेरे को काम नहीं किया, फोकट का धंधा काय के लिए कर रहे हो, काय के लिए एयरपोर्ट पर, काय कि ये पोस्टर चिपकाते घूम रहे हो यहाँ, ये मत काम करो। पब्लिक में काम करो, लोगों की सेवा करो, लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और इसलिए लॉन्ग टर्म जो है, जो उसमें आप शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट मत मारिए। एक गाना था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ऐसी राजनीति नहीं है, मुझे उसी रास्ते पे चलना है जो मेरे उद्दिष्ट के साथ जुड़ा हुआ है।
क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, बाकी क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यादा मत सोचिए। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सोचिए। मैं देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है। मैं नागपुर का सांसद हूं और मैं पिछले 5 साल और अभी 2 साल 7 साल में मैंने नागपुर में मिहान में अभी तक 56,000 लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिली है। उसमें से करीब जो कुछ इंडस्ट्री में लाता हूँ, यहाँ टेक्नोलॉजी लाता हूँ, लोगों को लाता हूँ, और मेरा अभी संकल्प है कि मेरे 5 साल अभी इस रिजिम के पूरे होंगे तो मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। मैंने नागपुर में 48 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो मैंने सिम्बोसिस नागपुर में लाई, लॉ स्कूल लाई, एम्स बड़ा लाया, IIM लाया, फिर अनेक ट्रिपल IIT लाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का विकास कैसे हो। फिर पानी की कमी है, किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो मैंने कम से कम विदर्भ में वाटर कंजर्वेशन में लोगों को लेकर काम करने की कोशिश की। फिर धीरे रोज हेल्थ सर्विसेज में तो मैंने कर रहा हूँ वो बहुत कम है। सरकार के सिस्टम का भी उपयोग करता हूँ। तो मैं अब कभी ये नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, ये छोड़ दो। पहला ये उंगली अपने तरफ लाओ कि मैं नितिन गडकरी क्या कर रहा है, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर नेशन एंड सोसाइटी। आपको सोचो, जिसको करना है वो करने दो, जो नहीं करता है उसको कहने की कोशिश करो कि जिन लोगों को मैं दिल्ली गया, अब तो मैं इंटरनेशनल नेशनल पे अनेक लोगों को मिलता हूँ, तो मेरे मन में एक दिन आया कि मैं जिनको बड़ा समझ रहा था उनके नजदीक जाकर मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे हैं, और जिनको मैं दूर से छोटा समझ रहा था उनके नजदीक जाकर अनुभव लेकर मुझे ध्यान में आया कि वो बहुत बड़े हैं। समाज की महिला थी, और बेचारी दारू निकालकर अपना उदर निर्वाह करती थी। तो कोई उसको रोजगार नहीं था, जंगल में थी, हिंगणा तहसील में वो रहती थी। तो हमने उसको एक बार जिला परिषद का टिकट दिया, मैं उस समय काम करता था। सबने मुझे कहा कि ये इनकी कम्युनिटी ने ये चुन करने आएंगे, टिकट बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो मुश्किल है। मैंने तो कमिट कर दिया आप सब लोगों की सलाह करके, आपको बदलना तो बदलो। मैंने उनको बुलाया, मैंने आपको गाड़ी भी दी थी, थोड़े पैसे भी दिए थे कि आप प्रचार शुरू करो, पर आपका टिकट बदलना पड़ रहा है। उसने कहा, उसमें तुरंत मुझे कहा, भाऊ उसमें क्या है, मैं तुरंत जिसको खड़ा करूं उसका मैं काम करूंगी, और ये पैसे बाकी है ये आप ले लो, और इतना खर्चा हुआ ये हिसाब है। ये मैंने उस महिला से सीखा कि मैं इतना प्रॉम्प्ट ट्रांसपेरेंट, नहीं तो टिकट न मिलने के बाद लोग कैसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, घर के बाहर से निकाल देते हैं। मैंने बहुत अनुभव लिए। मैं अनेक जगह पर टिकट में बड़े बड़े लोग थे तो घर के बाहर बोले मेरे घर में आना नहीं, दरवाजे से निकलो बाहर। वर्ल्ड लेवल का एक गार्डन बनाना चाहता हूँ नागपुर में। तो मैं भी, मुझे टाइम मिल गया, मैं बीच में जो बुर्चड़ गार्डन है कनाडा में वैनकोर में, उसकी पूरी CD स्टडी कर रहा था। और मैंने, मेरे एक मित्र है चिंचमलातपुरे करके, इसी फील्ड का है, उसको बोला मुझे वर्ल्ड के गार्डन दिखाओ, वहाँ कौन सी स्पेसीज है। और मैं अभी एक बड़ा ऐसा गार्डन बनाने का सोच रहा हूँ, फ्लावर्स का, अलग अलग स्पेसीज का, फूलों का, कि जो वर्ल्ड में नंबर 1 का बने। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो बॉटनिकल गार्डन है, मैंने PKV को उधर मैं एक 100 एकड़ में एक एग्रो कन्वेंशन सेंटर खोल रहा हूँ। जैसे ये आपके बिजनेस और ट्रेड के लिए होते हैं, वैसे एग्रो कन्वेंशन सेंटर। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उसी के बाजू में नीचे में मैंने उनको कहा कि मुझे अभी फ्रेंच आर्किटेक्ट से मैंने कांटेक्ट किया कि पानी में मुझे ऐसा एक फ्लोट चाहिए, ऐसा तरंगने वाला, जहाँ 1 एकड़ का, जिसमें लोग शादी के लिए, पार्टी के लिए पानी में नाव में बैठ के जाएंगे, घोटाला में, म्यूजिकल फाउंटेन बनते हुए पूरा हो रहा है। तो ये सब बातें वर्ल्ड आकर्षण, वर्ल्ड के लेवल की बने। अभी हमारा फाउंटेन जो बनेगा, तो आज भी मुझे इतनी खुशी है कि 4000 लोगों की गैलरी बनी है, वहाँ 9 मंजिले का पार्किंग है और 3 मंजिले का फूड मॉल है। और मैंने अब उसको, मेरा कल्पना आई बीच में कि उसमें एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बने। और वो जो कमेंट्री है गुलजार की है, संगीत AR रहमान का है, आर्किटेक्ट फ्रांस का है, उसके पंप लाए टर्की से, और काम करने वाली रेवती करके फिल्म अभिनेत्री है तमिल तेलुगु की, वो तमिलनाडु की है, और पूरे 5 ऑस्कर विजेता उसमें है। तो पहले मैं पीछे पड़ा था, लोग बोलते थे ये इतना क्यों पैसा लग रहा है, इतने लोगों के क्या, फाउंटेन तो कोई भी लगाते यहाँ के 10-20 करोड़ में, ये 150 करोड़ केवल फाउंटेन में, मैं 450 करोड़ उस पर खर्चा कर रहा हूँ। तो मुझे लोगों ने पागल कहा। मैंने कहा मुझे ये ऐसी चीज़ बनानी है जो वर्ल्ड में होगी। दुबई का जो फाउंटेन है उससे भी अच्छा, अभी वो सबसे फाइनल स्टेज वाला है, जो फ्रांस का आर्किटेक्ट मुझे बता रहा था कि दिस विल बी प्रोबेबली नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब ये अगर करना है तो आपको उसके लिए, हर चीज़ के लिए उतना इनपुट डालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यही बातें जो है एक से दूसरा, दूसरी तरह पता चलता है। तो ये, इनमें खूब आइडियाज़ है लोगों के पास, आइडियाज़ की कमी नहीं है। और उन आइडिया को इकट्ठा करना और उसको सक्सेसफुल स्वरूप देकर उसको सक्सेस तक ले जाना, इसको एक्सपोजर देना, पब्लिक सपोर्ट देना, यही काम हम जैसे लोगों का होता है। जी जनाब, दोबारा से नितिन गडकरी जी। अच्छा, इनके जहन में
मतलब इतनी चीज़ें फिट है। आप इनका बोलना देख रही थी, मतलब एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, मतलब किस तरीके से फर प्रोजेक्ट्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, अपनी आगे आने वाली रणनीति के बारे में, क्या कहेंगे, अपनी प्लानिंग के बारे में, किस तरीके से मुसलसल इनके पास, मैं कहता हूँ, बोलने को इतना मवाद है, इतने आइडियाज़ हैं, इतनी नॉलेज। मुझे एक कमेंट में याद आ रहा है, नितिन गडकरी जी के बारे में बता रहे थे कि ये वो लोग हैं जो 18 घंटे काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब थकते ही 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं। हर वक्त प्रोजेक्ट के बारे में, कभी ये वाले प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग, कभी उस वाले प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग, कभी इस प्रोजेक्ट पे जाना, कभी उस प्रोजेक्ट का मतलब मीटिंग्स, या ठेकेदारों से मिलना, या कॉन्स्ट्रक्टर से मिलना, मतलब 18 घंटे ये लगे रहते हैं। 18 घंटे ये लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था नितिन जी, असल में नितिन जी का नाम मुझे इतना ज़्यादा रटा हुआ है कि अभी कुछ अर्से पहले हमने शायद एक वीडियो करी थी जिसके अंदर उनका नाम था निधि। तो मैंने निधि की जगह उसको नितिन प्रोनाउंस कर दिया था, फिर बाद में देखा तो वो निधि लिखा हुआ था। तो मतलब एक मेरे लाशऊर में बैठ चुके हैं, ये एक ऐसे इंसान है। और आपके दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ख़ास लोगों के लिए जगह होती है। हर किसी को आप अपने दिमाग, अपने दिल में जगह नहीं देते। तो ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे दिमाग में जगह ली हुई है, मेरे दिल में जगह ली हुई है कि कोई भी एन से नाम आ रहा होता तो मुझे नितिन लग रहा होता है वो। दूसरी बात ये है, ये भी शायद अपने आप में सम्मान और रिस्पेक्ट है उनकी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता था कि नितिन जी जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी रूट्स हो गए, एक्सप्रेसवे हो गए, हाईवेज़ हो गए, और इन रेलवेज़ हो गए वगैरह, तो मुझे लगता था शायद इन चीज़ों पे काम करते हैं। इसके अलावा इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस वीडियो में एक नई बात पता चली कि पार्क्स वगैरह भी बनाने के लिए, दूसरी मज़ीद अट्रैक्शंस जो हैं, यानी कि उनका मकसद, उनका लक्ष्य, एक सेंटेंस में अगर मैं बयान करूँ कि तरक्की से तरक्की याफ्ता मुल्क को भी पीछे छोड़ दें इंडिया। हम दुनिया की नंबर 1 कंट्री हो। जैसे कि अभी वही कहते हैं, मैंने पार्क के बारे में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लोगों ने मुझे बोला कि इतना इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना होता है पार्क में तो कुछ ही करोड़ों में पार्क बन जाता है। तो मैं चाहता था, मेरा मकसद ये था कि मैं ऐसा पार्क बनाऊं जो दुनिया का बेहतरीन पार्क हो, जो दुनिया में नंबर 1 पर आए। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। फिर दूसरी बात, आपकी बात से ही रिलेट करूँगी या इसको कनेक्ट कर दूँगी कि आपने जैसे बताया, वो कमेंट मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने बताया कि आपको कमेंट आया था और आपने पढ़ा कि लोग कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं। मैं ये कहती हूँ 18 घंटे काम करने के बाद वो जो 6 घंटे भी बचते होंगे ना इनके लिए, तो मैंने जिस तरीके से इनको सोचो में डूबे हुए देखा है कि मतलब अगर ये कहीं मौजूद भी हैं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है दिमागी तौर पे ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और मीटिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, नए से नए आइडियाज़। मतलब मुझे ऐसा लगता है इनोवेशन, बस इनोवेशन इनका फोकस है। बेहतरीन से बेहतरीन, आला से आला, नई से नई, नित नई चीज़ें लाएं, हम नित नई चीज़ों पे काम करें। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही अच्छी बताई कि एक शहर जिसके अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था, तो कई शहरों का गाड़ियाँ वहाँ से होके गुजरती थी। सही। तो एक अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ ये देखें कि अगर कोई काम आप करते हैं तो आप ज़्यादातर उसका सहरा अपने सर पे लेते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया। लेकिन वो आइडिया किसी स्टूडेंट ने दिया तो बाकायदा उसे भी यहाँ कोड मेंशन कर दिया, यानी कि आप ईमानदारी की इंतहा यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यार ये शख्स क्या झूठ बोलते होंगे, मतलब क्या ये किसी के साथ बेईमानी करेंगे, क्या ये पैसे लूटेंगे अपने मुल्क के, जो ये तक बता रहे हैं कि ये वाला आइडिया एक स्टूडेंट ने दिया। तो मैं इम्प्रेस हुआ, तो फिर हमने इस पर काम किया। और सेकंड ये चीज़ है कि कह रहे हैं कि आइडियाज़ की कमी नहीं है। अच्छा, मैं ज़्यादा को नहीं जानती हूँ, वैसे तो मैं ये कहूँगी इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो हर किसी को बाय नेम हम नहीं जान सकते, और ये फ़र्दन बात भी नहीं कर सकते किसी के बारे में। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात कहती हूँ कि इनके मिनिस्टर्स की एक खासियत तो मैंने पकड़ी है। मैं और चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई है इनकी वीडियोस देखकर, चाहे वो नितिन जी हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, तो वो जितने भी हमने, अश्विनी जी हों, जितने भी हमने मिनिस्टर्स को इनके देखा है, मैंने एक चीज़ देखी है, यार ये झूठ नहीं बोलते। मतलब ये बहुत नाप तोल कर बोलते हैं, जो करना होता है उस बारे में बात करते हैं, उसमें भी बहुत मोहतात होकर बात करते हैं। आपने देखा पार्क की बात करी इन्होंने, लेकिन बहुत मोहतात होकर। तो
तो जो करना होता है उसकी बात करते हैं, चाहे वो सच्चाई है, वो वाकई उनको करना है, लेकिन झूठ फसाद नहीं है, झूठ नहीं है, उनको प्लानिंग उन्होंने की है, उनको फ्यूचर में करना है ऐसा प्रोजेक्ट, तो उस पर भी बड़ा मोहतात होकर बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर किसी बात को लेकर प्रॉमिस कर लें, अगर किसी बात को लेकर कमिटमेंट कर लें किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैंने 100% देखा है वो पूरा होता है, वो मुकम्मल होता है, उसे वो कहते हैं ना बिल्कुल तकमील तक ले जाते हैं, उसको बीच रास्ते में फिर नहीं छोड़ते। तो मुझे एक चीज़ इनकी अच्छी लगी कि एक तो सेलेक्टेड बोलना, और दूसरी बात ये झूठ नहीं बोलना, बड़े बड़े दावे करके और करना कुछ नहीं, ऐसा नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि वाकई मतलब है कि बहुत सोच समझ के बोलते हैं। कई मरतबा इन्होंने कहा है कि 2024 में ये होगा, 2025 में ये होगा, फलाने सन में ये रोड बन जाएगा, तो सारी चीज़ें ये कंप्लीट करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसा फार्मूला अपनाया है, इन्होंने एक ऐसा तरीक़ेकार अपनाया है कि सबसे पहले तो अपने काम को ईमानदारी से करके, अपने शुरू में जब ये आए होंगे अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को, देखिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से नहीं मिलती। ये पार्टी में जब आए होंगे तो शुरू में इन्हें छोटे छोटे काम दिए गए होंगे। अच्छा, छोटे काम को इंसान सोचे कि यार मैं तो बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मेरे जहन में तो बहुत कुछ बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, मैं तो इस कंट्री के लिए, इस पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मुझे छोटे छोटे काम दिए जा रहे हैं। तो छोटे कामों से इंसान अच्छे तरीके से करके पार्टी की नज़र में आता है। तो ये कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी शख्स हो, वो एकदम से इस लेवल पे नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें शुरुआत में जो भी काम दिए गए, इन्होंने उसे टाइम पे पूरा किया, अपनी जो ज़बान ने की उसको पूरा करके दिखाया, जो इन्हें टास्क दिया गया उन्होंने इसने पूरा किया। आज फिर यहाँ तक ये पहुँचे हैं एक मंत्री की हैसियत से, और आज पूरा इंडिया, पूरी दुनिया इन्हें इनकी ईमानदारी के हवाले से, इनके काम के हवाले से, इनके अपने काम में इतनी लगन के हवाले से। अच्छा, इनकी काम ही इनकी पहचान है। बिल्कुल, इसमें कोई भी काम ही ऐसा करते हैं कि मतलब हर इंसान रश करता है इनका काम देखकर, क्योंकि वो काम करके दिखाए इन्होंने, जो शायद मैं ही कहूँगी काम इंसान की बस की बात ही नहीं थी जो इन्होंने कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो मुझे इनके प्रोजेक्ट देखकर लगता है यार ये तो नामुमकिन था, मुमकिन कैसे हो गया, ये एक इंसान की बस की तो बात ही नहीं थी, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत लगन है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि वो लोग हैं जो बहुत नीचे से ऊपर आए, जिन्होंने वाकई अपनी पूरी जवानियाँ झोंक दी है। आप यकीन करें, कोई अगर 20 साल से कर रहा है मुल्क के लिए काम, कोई 25 साल से इस फील्ड में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने शायद एक मिनट, एक सेकंड वक्फ कर दिया अपने मुल्क, अपने कंट्री के लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि मैंने इनकी वीडियो ऐसी ही देखी थी, आई थिंक मुझे फेसबुक पे दिख गई थी कि पता नहीं यूट्यूब पे देखी थी, पोस्टर्स लगा रहे थे। ये काफ़ी यंग थे और दीवारें हैं, जैसे रोड्स हैं, रोड्स के ऊपर कुछ दीवारें होते हैं और कुछ वो होते हैं ना, जगह होती है, थोड़ी सी स्पेस होती है। एक कमेंट था ऐसा आया भी था, तो इन्होंने ना ये पोस्टर्स लगा रहे। अच्छा, मैं बहुत हैरान, अच्छा फॉटेज देख कर लग रहा है उस वीडियो का कि काफ़ी पुरानी वीडियो। बिल्कुल। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कब आए थे, कैसे आए थे, किन कामों से स्टार्ट किया था और आज यहाँ पहुँचे, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनको कितनी कदर होगी? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी ने आपको दे दिए 1000 पोस्टर और शाम तक कहा है कि ऐसे फ़लाने शहर में फ़लानी दीवार पे दिखने चाहिए। अब जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते ना, जिन्हें बड़े ओहदे मिल जाएंगे वो कामयाब नहीं होंगे। वो उन्होंने जब पहला काम किया ना, मिसाल के तौर पे पोस्टर लगाने का शुरुआत में, तो उन्होंने वो काम दिल से किया कि मुझे ये पोस्टर लगाने हैं 1000, मुझे 2 से 3 लड़के कारकुन पकड़ने हैं पार्टी के, मुझे इस तरह उनको फलानी जगह भेजना है, मुझे इतना रेंट मिला है इसका काम का, ये नहीं डायरेक्ट किया उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने इस काम को ऑर्गेनाइज किया, तरीके से डिसिप्लिन से किया, कंप्लीट कर दिया अपने टाइम से पहले ही। तो इनकी इस तरह की कारकर्दगियाँ देखते देखते इनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी गई होंगी। अच्छा, फिर यहीं से पता चलता है, पार्टी की नज़र में लोग आते हैं, यहीं से पता चलता है यार ये तो इस काबिल थोड़ी है, इसे तो ये काम दिया जाए, क्योंकि इसने अभी आपने कहा था कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। इन्होंने अपनी पहचान अपने काम से बनाई। इसका मतलब ये होता है कि आपका काम छोटा नहीं होता, आप उस काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं ये चीज़ मायने रखती हैं। फिर आपकी ईमानदारी, आपकी लगन आपको तरक्की देती है। कोई भी लोग अपनी ज़िंदगी में अगर छोटे काम करते हैं तो उसको परफेक्ट करें, उसे अपनी ज़बान पूरी करें, जो आपने ज़बान दी है, जो आपको टास्क दिया गया है, छोटा है बड़ा है आप इसको नहीं देखें। अच्छा, छोटे से छोटा काम है लेकिन उसको इस तरीके से आप निभाओ, एक अपना ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ समझकर कि वो वाकई आपके बड़ेपन की गवाही दे। बिल्कुल, ठीक है ना, कि आप कितने बड़े हो, आप कितने लॉयल हो अपनी कंट्री से, अपने लोगों से। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अभी इन्होंने जैसे कि जिक्र किया कि एक सॉन्ग है कि ज़िंदगी मुझे जहाँ ले चली मैं उसी राह पर चल दिया। तो कहने लगी ये पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, इसमें यह है
कि आपकी जो ड्यूटी है, आपको आपको हमेशा फोकस करना पड़ता है तरक्की की तरफ। आपको वो राह चुननी होती है जिससे तरक्की हो, जिससे आप ऊपर से ऊपर जाओ, जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, जिससे आवाम का फ़ायदा हो। तो मैं ये सोचती हूँ इतनी इतनी बारीक बारीक सी बातें हैं जिसे हम जैसे लोग तो नेगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, देखें भी ना, उस तक पर इनकी तवज्जो है। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि एक तरह से अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर वो नितिन गडकरी जी को देखें, इनके काम को देखें, इनकी सारी वीडियोस को डाउनलोड करें, उनका बाकायदा एक बुक बनाएं, एक लेक्चर उसके बनाएं, बाकायदा उनकी पॉइंट्स लिखें, तो मैं कहता हूँ अगर इनको ही फॉलो कर लें तो कई कंट्री खुद ब खुद तरक्की कर जाएंगे। यकीन करें, बस इनकी इतना इनका डेटा है, इतना मवाद है इनका, और इतना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, उस एक्सपीरियंस से कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।